बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आप सब कैसे हैं? आज के मैथ्स के लेक्चर में हम पेज नंबर 35 पर एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। आप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखें बुक पर। फाइंड द HCF फॉर ईच ग्रुप ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आपको पिछले क्वेश्चंस में वर्ड्स दिए जाते थे, नंबर्स दिए जाते थे, आप उन नंबर्स के HCF निकालते थे। अब हमें प्राइम फैक्टर्स दे दिए गए उन्हीं नंबर्स के। देखें ये प्राइम फैक्टर एक नंबर का है, फिर ये सेकंड नंबर का है, फिर थर्ड नंबर का। मतलब इट्स मीन थ्री हमें प्राइम फैक्टर्स दिए गए हैं, थ्री ग्रुप्स दिए गए हैं प्राइम फैक्टर्स के। हमने उनके HCF निकालने हैं। तो मैं इसको अब आपको ए पार्ट कराऊंगी, बाकी बी एंड सी जो 2 रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद उनकी प्रैक्टिस करेंगे अपनी कॉपीज़ पर। तो अब अपनी नीट कॉपीज़ पर आएँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी नीट कॉपीज़ पर डेट एंड डे राइट करना है, एक्सरसाइज नेम मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप राइट करेंगे, उसका ए पार्ट राइट करें, सॉल्यूशन की हेडिंग दें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने पहले फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट लाइन में इक्वल साइन के साथ राइट करना है। नेक्स्ट आप सेकंड ग्रुप राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स का, देन आप थर्ड ग्रुप राइट करेंगे। आपने जब ये अरेंज करके इस तरह लाइन वाइज 3 स्टेप्स में इन ग्रुप्स को अरेंज कर लिया। नेक्स्ट आप HCF के लिए क्या करते थे, आप इसमें देखते थे जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल है आप उसको हाईलाइट करते थे। तो देखें 2 तीनों में है तो आप उसको हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट फिर डिजिट 2 है तो आप 2 देखें वो भी तीनों में है तो आप उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। नेक्स्ट आपका डिजिट फिर 2 आता है तो वो बाकियों में नहीं है तो उस वजह से आप उसको रहने देंगे। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप 5 भी तीनों में है तो आप 5 को भी हाईलाइट कर लेंगे। इस तरह आपके पास 3 हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो है वो आगे 2, 2 और 5। आप उसको 1 टाइम लिखेंगे। लिखने के बाद उनको आप आपस में मल्टीप्लाई करें। इस तरह आपके पास इन ग्रुप्स के प्राइम फैक्टर्स का जो ग्रुप है उनके आपके पास HCF आ गया है 20। ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पेज नंबर 36 पर आए बुक पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब आपने डिवीजन मेथड के को यूज़ करके आपने HCF निकालना है इन नंबर्स का। अब इसका भी मैं आपको एक पार्ट करवाऊंगी, बाकी 4 रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं। अब हम डिवीजन मेथड किस तरह HCF की करते हैं, हम जब डिवीजन मेथड करते हैं तो जिस तरह हम डिवीजन करते हैं हम ग्रेटेस्ट वैल्यू अंदर रखते हैं और डिवाइजर जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। हम जब उसको डिवाइड करते हैं और जब रिमाइंडर लास्ट में आता है तो हम रिमाइंडर पे डिवीजन को ख़त्म नहीं कर देते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम रिमाइंडर को डिवाइजर बना देते हैं और जो हमारा पहला डिवाइजर होता है जिसकी वजह से रिमाइंडर आया होता है हम उस डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं। अपनी हम नीट कॉपीज़ पर आएँ, जब उसमें हम करेंगे तो फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग राइट करनी है। नेक्स्ट आपने पार्ट लिखना है, सोल्यूशन हेडिंग देनी है। नेक्स्ट हम इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू 93 ले रहे हैं। 93 हमने डिविडेंड बनाया और 39 को हमने डिवाइजर बनाया। ठीक है। आप 54 भी ले सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम 39 का हम 2 का तक टेबल पढ़ें तो हम 78 आता है। 39 2 ज़ार, तब आप उसको सब्ट्रैक्ट करें। 3 में से 8 माइनस नहीं हो सकता तो आप 9 से कैरी लेंगे, यहाँ 8 रह जाएगा और यहाँ 1 बनकर 13 आ जाएगा। तो 13 में से 8 माइनस करें 5, 8 में से 7 माइनस करें 1, तो इस तरह हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 15 आ जाता है। अब आप क्या करेंगे, जब हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है तो हम HCF के डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, हम रिमाइंडर को डिवाइजर बनाते हैं और जो हमारा डिवाइजर होता है हम उसको डिविडेंड बनाते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, आप लोग इसी स्टेप के आगे जहाँ पे आपका रिमाइंडर आया आप उसके आगे डिवीजन का साइन लगाएं। इस तरह आपका ये रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो आप डिविडेंड में ले आएंगे। ठीक है। इसी तरह आप आगे आगे उसके साइन बनाते जाएंगे और डिवीजन कंटिन्यू रखते जाएंगे। आप 15 का टेबल 2 तक पढ़ें, 30 आ गया उससे लेस वैल्यू, तो 30 आप माइनस करने पे आपके पास 9 बचेगा। अब आप देखें 9 फिर रिमाइंडर आ गया, आप फिर क्या करेंगे, आप इसके आगे साइन लगाएंगे डिवीजन का। नेक्स्ट आप डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे, फिर 9 का टेबल पढ़ें, 9 1 ज़ार 9 आ जाएगा क्योंकि 9 2 ज़ार 18 होता है तो वो 15 से ग्रेटर देन वैल्यू है। आप फिर माइनस करें, आपके पास 6 आ गया। अब आप 6 फिर रिमाइंडर आ गया तो आप फिर क्या करेंगे, आप फिर डिवीजन साइन लगाएंगे। नेक्स्ट आप ये डिवाइजर आपका बन गया और ये जो आपका डिवाइजर था आप इसको डिविडेंड बना लेंगे। फिर आप 6 से टेबल पढ़ें, 6 1 ज़ार 6, माइनस करने पे आपके पास 3 आंसर आता है। अब आपके पास 3 फिर रिमाइंडर आ रहा है तो आप फिर आगे डिवीजन का साइन लगाएं और जो आपका डिवाइजर है आप उसको डिविडेंड बनाएं। इससे आपका जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर बन जाएगा। फिर आप 3 2 ज़ार 6 कर लेंगे। ठीक है। इससे आप देखें आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमने पढ़ा था जब हम डिवीजन कर रहे हो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वो हमारा HCF कहलाता है। तो इस तरह हमारा 3 HCF है। लेकिन आप लोग कह रहे होंगे कि लास्ट डिजिट हमने यूज़ नहीं किया,
तो आप इसको भी अपनी कॉपी में जब आप 54 के मल्टीपल्स लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, तो इस 3 को हम देखते हैं क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा था उन 2 में, तो आप इसको इसके साथ जब करेंगे तो देखिए इन सब में सिर्फ एक 3 जो है वो इस 3 के साथ हाईएस्ट कॉमन है। जब आप इसके साथ इसको इस तरह मैप करेंगे, मैप करने के आपने बस सोचना है क्योंकि ये सेम आ रही है दोनों वैल्यूज, तो इस तरह ये जो 3 है वो आपका HCF बन जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कोई सी 2 डिजिट्स लेने हैं, कोई से 2 नंबर्स लेने हैं, उनको आपस में डिवाइड करना है, बाय डिवीजन मेथड आपने HCF निकालना है। लास्ट में जब आपका रिमाइंडर 0 रह जाएगा और जो डिवाइजर आएगा वो आपका जो डिवाइजर आएगा वो आपका HCF कहलाएगा, लेकिन जो आपका थर्ड डिजिट रह जाता है आप उसके मल्टीपल्स लिखें, प्राइम फैक्टर्स लिखें, फिर उन प्राइम फैक्टर्स में से देखें कोई कॉमन है इस डिजिट के साथ, तो देखें ये 3 जिस तरह इधर कॉमन आ रहा था, इट्स मीन 3 ही इसका HCF है, तो आप 3 HCF लिखेंगे। अगर कोई और वैल्यू यहाँ आती है और उसमें भी कोई और वैल्यू मैच हो रही है तो आप उस डिवाइजर को उसमें से कॉमन करके आप उसको भी लिख सकते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर आए बुक पर। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है इन नंबर्स का बाय डिवीजन मेथड, तो इसका भी मैं आपको एक पार्ट कराऊंगी, बाकी 4 रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, आप लोग ने लास्ट टाइम जब हमने लास्ट लेक्चर में पेज नंबर 34 पर पढ़ा था कि हम जब एलसीएम बाय डिवीजन मेथड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन जितने भी हमें नंबर्स गिवन होते हैं इन तमाम नंबर्स का इकट्ठा प्राइम फैक्टर्स इनके निकालते हैं। ठीक है, इनको हॉरिजेंटली कोमा से स्पेस देके लिखते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इनका इकट्ठे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो वो हमारे डिवीजन मेथड कहलाता है। अब आप अपनी नीट कॉपीज पर आएँ तो देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आप राइट करेंगे ब्लैक पॉइंटर से, ए पार्ट राइट करेंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। नेक्स्ट बाय डिवीजन मेथड आप एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, आप इन तमाम नंबर्स को कोमा से स्पेस करके हॉरिजेंटली लिखेंगे। नेक्स्ट हम एलसीएम निकालने के लिए या प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए स्मॉलेस्ट डिजिट देखते हैं, तो वो 2 है हमारे पास मल्टीपल, तब हम देखेंगे कि ये तीनों ये फोर्थ वैल्यूज जो है वो चारों 2 पर डिवाइड होती हैं या एटलीस्ट कोई ये एक डिजिट जो है, कोई एक नंबर जो है वो 2 पर डिवाइड होना चाहिए। तो देखें आप 84 जो है वो इवन नंबर है तो वो 2 पर डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट 27 जो है वो ऑड नंबर है, वो 2 पर डिवाइड नहीं होगा कंप्लीट। नेक्स्ट 35 भी ऑड नंबर है तो वो भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा 2 पर। 45 भी ऑड नंबर है तो वो भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा 2 पे। इस तरह हमारे पास एटलीस्ट 1 नंबर है जो कि 84 है, वो 2 पर डिवाइड होता है। इस वजह से आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4s are 8 and 2 2s are 4। इस तरह आपकी डिवीजन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट देखें, आप 2 के टेबल में 27 नहीं आता तो आप एज इट इज उतारेंगे, इसी तरह 35 भी, इसी तरह 45 भी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, आपके 4 वैल्यूज में से इन जो 4 नंबर्स हैं इनमें से कोई ऐसा कोई डिजिट है जो 2 पर कंप्लीट डिवाइड होता हो, तो हम देख रहे हैं कि हमारी फर्स्ट वैल्यू ये 42 जो कि इवन नंबर है, बाकी ऑड है। इवन नंबर जो है वो 2 पर कंप्लीट डिवाइड होता है, इस वजह से आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2s are 4, 2 1s are 2। बाकी नंबर्स आप ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि वो 2 पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखें आप 21 भी 2 पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, 27 भी नहीं होता, 35 भी नहीं होता, 45 भी नहीं होता। तब आप क्या करेंगे, आप 2 पे जब वो कंप्लीट डिवाइड कोई भी नहीं नंबर हो रहा तो आप 2 से नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। 2 के बाद 3 आता है तो आप 3 के टेबल में देखेंगे ये सारी वैल्यूज आती हैं। 3 7s are 21, 3 9s are 27। आप देखें 3 के टेबल में 35 नहीं आता तो आप 35 एज इट इज नीचे उतारेंगे। फिर 3 15s are 45, 3 1s are 3, बाकी 1 इधर आएगा तो 15 बन जाएगा, फिर 3 5s are 15 हो जाएगा, इस तरह 3 15s are 45 आया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आपके पास क्या आ गया, 7 9 35 और 15। अब आप देखें इनमें कोई एक ऐसा डिजिट है या कोई 2 डिजिट या 3 डिजिट, ये सारे डिजिट्स हैं जो 3 पर ही मल्टी डिवाइड होते हो, 3 के ही मल्टीपल्स हो। तो 7 3 के टेबल में नहीं आता, 9 3 के टेबल में आता है, 35 3 के टेबल में नहीं आता, 15 3 के टेबल में आता है। इट्स मीन 2 हमारे पास एक ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम देख 3 7 ऐसे ही उतारेंगे नीचे, 3 3s are 9, 35 एज इट इज आएगा, 3 5s are 15। अब फिर आप देखें आपके पास न्यू वैल्यू आ गई। अब आप इसमें चेक करें कोई एक ऐसा नंबर या कोई 2 नंबर्स या 3 या सारे नंबर्स जो 3 पे कंप्लीट डिवाइड होते हो, तो हम देखेंगे कि 7 जो है वो 3 पे कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, 3 होता है, 3 1s are 3 होता है, 35 भी नहीं कंप्लीट हो रहा, 5 भी कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 7 एज इट इज आ जाएगा, 3 1s are 3 आ जाएगा, 5 35 भी ऐसे आ जाएगा और 5 भी ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये 3 के टेबल पे कंप्लीट डिवाइड नहीं होते। अब 3 के बाद डिजिट हम देखेंगे 4। अब हम 4 क्यों देखेंगे, क्योंकि इनमें से 4 वैल्यूज में से कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो कि 3 पर डिवाइड होता है, इस वजह से हम 3 से नेक्स्ट डिजिट देखेंगे 4। अब 4 देखें आप, 4 किसी के टेबल में 4 के टेबल में कोई वैल्यू आती है, नहीं आती, तो आप नेक्स्ट 5 में देखेंगे। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, 1 तो कंप्लीट डिवाइड हो गया हुआ है, ये हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई है, तो 1 ऐसे ही नीचे नीचे आता रहेगा।
अब 35 5 के टेबल में आता है तो 5 7 ज़र 35 और 5 1 ज़र 5। अब 1 1 हमारे पास 2 मीन्स नंबर्स कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब 7 और 7 हमारे पास सिर्फ रह गया, तो 7 प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ अपने ही टेबल पे आता है। इस वजह से आप डायरेक्ट 7 1 ज़र 7 कर देंगे और फिर 7 1 ज़र 7। इस तरह जो आपके ये कॉमन मल्टीपल्स आए हैं इन 4 नंबर्स के, आप उनको नीचे सेपरेट करके मल्टीप्लिकेशन के साइन की तरह लिखेंगे। आप फिर उसके बाद उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये एलसीएम आएगा इन 4 नंबर्स का बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। इसी तरह आपने इनके बाकी 4 रिमेनिंग पार्ट्स भी करने हैं और उनको सॉल्व करना है अपनी कॉपीज में, और आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। इसके अलावा नेटिव स्लोगन इज आगे बढ़ते रहो, पढ़ना है रुकना नहीं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।